गुरुग्राम की, जहां पर बीमारी असली लेकिन उसकी दवा नकली दी जा रही है। गुरुग्राम ड्रग्स कंट्रोल विभाग को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी है जब कैंसर की नकली दवा बेचने के मामले में सीएम फ्लाइंग और ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने संयुक्त रेड की और चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। तुर्की के रहने वाले अली को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि ये आरोपी अली कैंसर का नकली इंजेक्शन मुंबई से गुरुग्राम भेजता था, जहां बाकी आरोपी इस इंजेक्शन को 2 से 2.5 लाख रुपए में उन लोगों को बेचा करते थे जो कैंसर से जूझ रहे हैं और कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। इलाज के नाम पर उनके साथ धोखा हो रहा था। इसे लेकर हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ड्रग इंस्पेक्टर ने किसी को गिरफ्तार किया हो। हरियाणा की फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने नकली दवा बेचने वाले गैंग को धर दबोचा है। अनिल विज ने कहा कि इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें 2 गुरुग्राम से, 1 राजधानी दिल्ली से तो 1 मुंबई से गिरफ्तार हुआ है। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है, उसने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है कि अंतर्राष्ट्रीय नकली दवा बेचने के गैंग का खुलासा किया है। उन्होंने 4 आदमियों को गिरफ्तार किए हैं। 2 आदमी गुड़गांव से, 1 आदमी दिल्ली से गिरफ्तार किया है और 1 आदमी जो तुर्की का निवासी है उसको बॉम्बे से गिरफ्तार किया है। ये पहली बार हुआ है हरियाणा के इतिहास में कि ड्रग इंस्पेक्टर ने किसी को गिरफ्तार किया हो, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि आवश्यकता पड़ने पर वो खुद भी गिरफ्तार कर सकते हैं। उनको अब गिरफ्तार कर लिया है, उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और मैंने आदेश दिए हैं कि इसमें पुलिस की भी हर संभव मदद ली जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा गैंग लगता है, ताकि इसकी गहराई तक पहुंचा जा सके। कहाँ इन्होंने स्टोर कर रखे हैं, कहाँ इन्होंने बेच रखे हैं, कहाँ से ये बन के आते हैं। कैंसर की दवाई जो ये 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं, इटली की किसी कंपनी का उसके ऊपर मार्का लगा हुआ है और इटली की कंपनी कहती है कि ये हमारी दवाई नहीं है, ये नकली दवाई है। ये बेसिकली क्या है कि ये एक नेक्सस है जो डॉक्टर्स को अपने ट्रैप में ले लेता है और एक डॉक्टर के माध्यम से ही ये इंजेक्शन सप्लाई हुआ था और हम उस डॉक्टर से भी पूछताछ करेंगे कि उसको ये बात पता थी या नहीं पता थी कि ये इलीगल रूट से इंडिया आ रहा है। हाँ, आगे की जांच का विषय है कि कोई डॉक्टर इसके साथ मिला हुआ था या नहीं मिला हुआ था, कि डॉक्टर को ये पता था या नहीं पता था कि ये दवा नकली है, वो जांच का विषय है। अभी तो हम पहले यही पता करने में लगे हुए हैं कि ये दवा आ कहाँ से रही है और कहाँ बन रही है। तो ये सफलता हासिल करने वाले ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर गुरुग्राम से अमनदीप चौहान जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। आप शुभकामना के पात्र इसलिए हैं क्योंकि आपने इतिहास रचा है। अनिल विज ने अभी जिस तरह से बताया कि ऐसा हरियाणा में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आपको इजाजत दी कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं और आपने आवश्यकता पड़ने पर गिरफ्तारी की। अपनी सफलता के बारे में बताइए, अपने इस अनुभव के बारे में बताइए। कहां से लिंक शुरू हुआ, कहां जाकर खत्म हुआ और आगे भविष्य की गर्त में और क्या क्या चीजें हैं? ये आपका और माननीय अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे कार्य की सराहना की। आप बता माननीय अतिथि ने जो मदद करी और जितना बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया इस बात और मेरी सपोर्ट करी है, उनके बिना ये कार्य संभव नहीं था, क्योंकि ये नेक्सस इतना फैला हुआ है और ये जो ड्रग माफिया है ये इतना फैला हुआ है कि बिना पुलिस हेल्प के और बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा जो ये नेक्सस बस्ट किया है ये पॉसिबल नहीं जी। हमें 21 अप्रैल को ये जानकारी मिली थी, तो हमने तुरंत टीम का गठन किया और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया, क्योंकि हमारे को भी मैन पावर की जरूरत थी। तो हमने जब रेड करी थी तो रेड पे हमने संदीप भूई नाम का एक आदमी है जिसको अरेस्ट किया, जिसके पास से ये नकली इंजेक्शन हमने बरामद किए जी, जो 2.5 लाख रुपए के बेचने के लिए गुड़गांव आया हुआ था। तो जब हमने देखा तो इंजेक्शन वो इटली का बना हुआ था। इटली की जो कंपनी है उसने बात की, उन्हें हमने मेल किया, मेल से पता चला कि ये इंजेक्शन उन्होंने बनाया ही नहीं है। मैन्युफैक्चरर ने मना कर कि हमने नहीं बनाया।
तो जब भी कोई ऐसी दवा जो नकली हो, जो किसी कंपनी ने ना बनाई हो और उसका नाम उसके ऊपर लिखा हो, वो स्पूरियस की कैटेगरी में आती है, जिसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनकी पालना करते हुए हमने इसको अरेस्ट किया, संदीप गोई को जी। उससे हमने जब पूछताछ की तो उसने जिसका नाम लिया वहां भी हमने रेड करके उसको 28 तारीख को रहमान नाम का बिहार का रहने वाला उसको अरेस्ट किया। उसके बाद रहमान ने बताया कि मैंने ये इंजेक्शन जो है यूपी से खरीदा था, गौतम बुद्ध नगर, और वहां पे कनिष्क नाम के आदमी से खरीदा था। तो हमने कनिष्क को भी अरेस्ट किया 10 तारीख को। तो कनिष्क को रात को 2 बजे अरेस्ट किया, तो उसने हमें बताया कि ये टर्की से इंजेक्शन आता है और अली नाम का एक आदमी है जो लेके आता है हिंदुस्तान में इस इंजेक्शन को। तो हमने रात को उसी समय यहाँ से मुंबई के लिए निकले और हमने उसकी लोकेशन वगैरह लेके पता किया कि वो कोलाबा में कहाँ पे है जी। माननीय अनिल विज जी से हमने आदेश लिए और उन्होंने कहा कि आप जाए और उसको अरेस्ट करके लाए। तो हम यहाँ से मुंबई गए और मुंबई से कोलाबा पे सर्च के दौरान एक होटल के कमरा नंबर 203 से हमने अली नाम का आदमी है जिसको गिरफ्तार किया 11 तारीख को रात को 2 बजे और उसको गिरफ्तार करके कल उसको रात को हमने माननीय अदालत में इलाका मजिस्ट्रेट के पेश भी कर दिया था, जिसका हमने 4 दिन का रिमांड किया और अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अमनदीप जी, संदीप से रहमान, रहमान से कनिष्क, कनिष्क से अली, ये तार लगातार जुड़ते जा रहे हैं और लगातार इस मामले में गिरफ्तारी हो रही है। आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि गुरुग्राम मेडिकल टूरिज्म के लिहाज से मैं ये कहूंगा कि इंडिया का सबसे बड़ा हब है। यहां पर अफ्रीका से लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं इलाज के लिए। तो ऐसे में क्या ये मामले सामने आना गुरुग्राम के हॉस्पिटल्स की छवि धूमिल नहीं करता, या जो विश्वास गुरुग्राम के स्वास्थ्य ढांचे को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में है, क्या लोगों का भरोसा नहीं टूटेगा इस तरह से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लोगों का भरोसा टूटेगा, लेकिन आप लोगों के माध्यम से इस तरीके की खबर जब उन लोगों तक पहुंचेगी तो फिर विश्वास बनेगा भी कि नहीं, सरकार अपना काम कर रही है और बढ़ चढ़ के ऐसे आगे भी हम खुलासे करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो ड्रग माफिया होता है वो बहुत कमजोर है। जितना वो अपने आप को स्ट्रांग बताता है, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ वो उतने ही कमजोर है। उन्हें अब ये समझ में आ चुका होगा अभी तक कि उनकी यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है। और खास तौर पे गुड़गांव हरियाणा के अंदर जहाँ पे अनिल विज जी जैसे माननीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री है, जिनके सख्त आदेश हैं कि ऐसे माफिया को छोड़ना नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर ऐसी कोई दवा को लेके, कोई नकली दवाओं को लेके कोई आने वाले समय में कोई ऐसी दिक्कत होगी। और समय समय पे हम इस तरीके के काम पहले भी कर चुके हैं। आज तक जो अभी कोरोना टाइम के अंदर जो इराकीज हमने अंदर करे थे वो आज तक जेल के अंदर ही, कोई बाहर नहीं आता जी। अमनदीप जी, जिस डेफिब्रोटाइड ड्रग की हम बात कर रहे हैं, जो नकली इंजेक्शन मिला है, मैं आपको ये बता दूं कि किर्गिस्तान और यूनाइटेड अरब अमीरात में, यूएई में WHO ने अलर्ट जारी किया है। तुर्की से ये ड्रग भारत आ रहा है, आपने भी बताया। इटली में आपने फोन करके पूछा, वहां से आपको जानकारी मिली। पैकेजिंग पर अमेरिका और यूके के आयरलैंड देश का नाम है। इतने सारे देशों का नाम जुड़ना, मतलब आप तो केवल गुरुग्राम में बैठ करके आपने पूरे वर्ल्ड के एक नेक्सस को बेनकाब कर दिया है कि ये मामला हरियाणा का नहीं है, ये मामला गुरुग्राम का नहीं है, ये मामला इंडिया का नहीं है, ये मामला दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। WHO ने 11 अप्रैल 2023 को इसमें अलर्ट जारी किया था जी। मैंने 21 तारीख को जो अपनी कंप्लेंट लिखी है, जो माननीय न्यायालय में भी मैंने पेश किया है, मैंने उसका रेफरेंस उसके अंदर दिया है। WHO ने जो यूएई और किर्गिस्तान के लिए जो अलर्ट जारी किया था, जो बैच उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था, वही बैच मैंने यहाँ पे इंडिया में रिकवर किया। और एक और बैच मैंने रिकवर किया जो इटली की कंपनी ने बताया कि वो भी नकली है, जो WHO ने अभी तक नहीं टेकअप किया था। वो भी हम उनको रिपोर्ट कर रहे हैं कि उस बैच के ऊपर भी अलर्ट जारी किया जाए, ताकि वो वर्ल्ड में कहीं पे भी हो तो उसकी सप्लाई ना हो पाए। ये तो बहुत अच्छी बात है अमनदीप जी, आपने गुरुग्राम में बैठे बैठे सीधे WHO की मदद कर दी है और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, डेफिब्रोटाइड ड्रग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल होता है, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके इलाज के लिए। ऐसे में क्या इस ड्रग को लेकर हर हॉस्पिटल को अपने स्तर पर अब जांच नहीं करनी चाहिए कि कहीं उनके हॉस्पिटल में कोई नकली इंजेक्शन तो नहीं आ रहा है? क्योंकि आप तो सर गुरुग्राम में है, लेकिन हो सकता है कि नकली इंजेक्शन पूरे भारत में कहीं कहीं हो। डेफेटेलियो इंजेक्शन, ये जो इंजेक्शन
ये हिंदुस्तान के अंदर अप्रूव्ड ड्रग नहीं है, ना इसका कोई इंपोर्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये इंजेक्शन भारत में नहीं आ सकता। अगर किसी पेशेंट को लाइफ सेविंग ड्रग एज ए यूज ये हो रहा है तो भारत सरकार में इंपोर्ट एनओसी का कानून है, जो CDSCO जिसकी परमिशन देता है, उस माध्यम से ही ये इंजेक्शन डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट पेशेंट के नाम पे बाहर से आ सकता है। और वही एक रूट है जहाँ से ओरिजिनल इंजेक्शन आता है। ये जो लोग जल्दबाजी के अंदर लेने के लिए, थोड़ा सा सस्ता लेने के लिए जो काम कर रहे हैं, वहीं से ये पिलफरेज होती है। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन कहीं से भी नहीं आ सकता इंडिया के अंदर। जिस भी रूट से आ रहा है वो इलीगल आ रहा है, और इलीगल आ रहा है बिना बिल के आ रहा है, इसका मतलब वो फेक है। तो इस इंजेक्शन को ना खरीदें। सिर्फ भारत सरकार ने जो इंपोर्ट एनओसी का प्रावधान बनाया है, जो कंपनी से डायरेक्ट उसी पेशेंट के नाम से आता है, वही एनओसी लेके इसको डायरेक्ट कंपनी से ही अमनदीप जी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बताई है कि ये तो ड्रग मंगवाना ही इलीगल है। तो फिर ऐसे में आर्टेमिस हॉस्पिटल के जिन डॉक्टर्स का नाम आपके आरोपियों ने लिया है, जिन्हें आपने गिरफ्तार किया है, उनके कहने पर हम इंजेक्शन ला रहे थे, डॉक्टर अमृता का नाम आया था, तो क्या डॉक्टर को यह पता था कि इंजेक्शन नकली है, या फिर डॉक्टर्स के साथ भी आरोपी धोखाधड़ी कर रहे थे? मामला क्या है, डॉक्टर्स की भूमिका? कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को नकली दवा नहीं लगाता, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, किसी भी लेवल पे हो। लेकिन कोई भी डॉक्टर क्या, नर्स क्या, फार्मासिस्ट क्या, कोई नकली दवा किसी अपने मरीज को नहीं देता। ये उन डॉक्टर के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ अली को भी ये बात नहीं पता थी कि ये इंजेक्शन नकली है, वो तुर्की से लेके आया था जी। यही हमें चेक करना है कि ये इंजेक्शन कौन नकली बना के बेच रहा है। तो जो डॉक्टर अंजलि कौल का मैं जिक्र करना चाहूंगा, आर्टेमिस हॉस्पिटल की वो मेडिकल इंचार्ज हैं, अमनदीप जी, उन्होंने ये कहा कि ऑथोराइज्ड वेंडर्स के माध्यम से ही हमारे अस्पताल में सारी ड्रग्स आती है, और एक नियम है कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्स ऐसा कोई इंजेक्शन खुद से नहीं मंगवा सकता। तो कैसे डॉक्टर ने फिर इस इंजेक्शन को मंगाया? जब उनके यहां से बाहर से कोई ड्रग आता ही नहीं है, तो कैसे अस्पताल में ये इंजेक्शन पहुंचा और कैसे डॉक्टर ने मंगवाया? क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता? डॉक्टर अमृता ने ये जो रहमान है उससे कहीं पे पहले किसी से के लिए इंजेक्शन मंगाया होगा। किसी ने बताया कि रहमान ने इंजेक्शन मंगा के दिया था, तो उन्होंने रहमान का नंबर इस पेशेंट के अटेंडेंट को दिया कि आप यहाँ पता कर लो, यहाँ से इंजेक्शन मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर अंजलि कौल जो आज इस बात का ये खुलासा करने लग रहे हैं कि भाई हमने बंद कर दिया और इंजेक्शन बाहर से नहीं आएगा, हमारे अंदर से ही लगेगा, तो ये इनको उस टाइम पे भी कैच रखना चाहिए था। हाँ, इंजेक्शन तो ऑलरेडी पेशेंट को 10 लाख रुपए के नकली लग चुके थे। तो आज इस बात के ऊपर संज्ञान लेने से पहले इनको संज्ञान लेना चाहिए था। आप इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, पर फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए, आगे भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो, हम तो यही चाहेंगे। लापरवाही अस्पताल की ओर से हुई है, ये बात आप भी मान रहे हैं। सर, अगर ये रैकेट इतना बड़ा है, जिन जिन देशों का मैंने जिक्र किया, इटली, तुर्की, किर्गिस्तान, UAE, भारत, इतने सारे देश जब इन्वॉल्व हैं, तो क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश आपको नहीं लगती है कि भारत की मेडिकल फैसिलिटी को लेकर दुनिया में जो अच्छी इमेज बनी हुई है, खासतौर पर गुरुग्राम की जितनी तारीफें होती है अफ्रीकन कंट्रीज में, अमेरिका में, UK में, ये भारत की इमेज को खराब करने की साजिश नहीं लगती आपको? नहीं, ये तो भारत की इमेज इस केस से तो सुधरी है। पहले तो यही होता था कि भारत के अंदर नकली दवा मिलती है, लेकिन अब एटलीस्ट फर्स्ट टाइम ये बस्ट हुआ है रैकेट, ये इंटरनेशनल ड्रग माफिया का रैकेट है कि भैया इंडिया में नहीं, ये तो बाहर से आ रही है, इस्तांबुल में, इजिप्ट के अंदर, वहां से ये दवाइयां हिंदुस्तान में आ रही है। और जो दवाई हिंदुस्तान के अंदर इंपोर्ट हो ही नहीं सकती, जिसकी इंपोर्ट एनओसी ही नहीं है, वो दवा हिंदुस्तान में आ रही है। कैसे आ रही है, वो फ्लाइट से कैसे पहुंच रही है, इस बात का अभी तक कुछ वो नहीं है। अमनदीप जी, आपने मुझे ये नहीं बताया अब तक कि जो मरीज है जिसके ऊपर ये डेफिब्रोटाइड ड्रग का इस्तेमाल हुआ है, उन पर क्या असर होता है? अगर नकली ड्रग लग जाए तो कैंसर मरीज के साथ क्या हो सकता है? क्योंकि एट द एंड जनता को इस बात से फर्क पड़ता है कि नकली दवा का असर क्या। ये जो ड्रग माफिया है, ये नकली दवा के अंदर भी जैसे डेफेटेलियो सॉल्ट बनाओगे, उसके अंदर कोई ऐसा सॉल्ट डाल दिया, ह्यूमन एल्ब्यूमिन डाल दिया या कुछ ऐसा बना दिया उसके अंदर कलर डाल के, जो लगाने के बाद मरीज को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिस दवा के लिए वो इतने 2.5 लाख रुपए और 10-10 लाख रुपए की दवा लगा रहे हैं, उसका फायदा भी नहीं। पर हमने इसका सैंपल भी भेजा है, भेजा हुआ है टेस्टिंग के लिए,
अगर वो एडल्टरेटेड आता है तो हाँ, पेशेंट को एडल्टरेटेड ड्रग लेने से नुकसान हो सकता है, और जिसके लिए सरकार ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में उम्र कैद का प्रावधान बनाया। अमनदीप जी, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने न केवल भारत की छवि को सुधारने के लिए, गुरुग्राम और हरियाणा की छवि को सुधारने के लिए, बल्कि आपने पूरे विश्व में मेडिकल इंडस्ट्री की छवि सुधारने का काम किया है। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आप इसी तरह की कवायद करते रहें और आने वाले समय में अपने पद पर बैठकर आप इसी तरह से नकली दवाओं का कारोबार चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते रहें। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।